क्या लग रहा है 2024 के चुनाव की अब तारीख सामने आ गई है, क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? इसके ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बताना कि किसकी सरकार आएगी, हाँ। क्योंकि मिक्स रिव्यू हैं सबके। जी। अच्छा, आपको काम किसका ज़्यादा पसंद है? काम तो पसंद नापसंद आप ऐसे बोलोगे ना, जो काम कर रहा है उसी का बोल सकते हो कि पसंद आया नहीं आया। तो अभी बीजेपी की सरकार है जी। तो बीजेपी के ऊपर ही बोल सकते हैं उनका काम पसंद आया नहीं आया। तो मेरे हिसाब से काम उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है जो पसंद आया हो फिलहाल। अच्छा, फिलहाल ऐसा लगता अच्छा, वो गारंटियाँ इतनी किए थे, क्या लग रहा है पूरी कर पाए हैं? है। कौन? गारंटियाँ मोदी जी ने कई सारी किया था, लग रहा है पूरी कर पाए। 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था। नहीं, पूरा तो उन्होंने खैर कुछ नहीं किया। जी। हाँ, वादा तो उन्होंने कोई पूरा नहीं किया। जो बड़े वादे थे, मेजर वादे थे, वो तो उन्होंने कोई पूरे नहीं किए। हाँ जी। अच्छा, मोदी जी इस बार पूरे विश्वास से कह रहे हैं इस बार 400 पार, क्या लग रहा है हो पाएगा 400? नहीं, नॉट पॉसिबल। हाँ। 400 पार नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या लग रहा है किन मुद्दों पे वोट पड़ने वाले हैं चुनाव में? मुद्दा तो बस यही होगा, विकास का ही मुद्दा होगा मेरे हिसाब से। और कोई मुद्दा हो भी नहीं सकता है और ना ही बनाना चाहिए कोई और मुद्दा। विकास का ही मुद्दा होगा। और जो उन्होंने काम किए हैं, चाहे छोटे किए हों, कुछ भी किए हों, जैसे भी किए हों, किसी के फ़ायदे के लिए हो या ना हो, वही चीज़ वो दिखाएंगे और उसी के बेस पे वो वोट मांगेंगे। और अपोजिशन पार्टी जो है वो उनके जो बड़े वादे नहीं कर पाए उसको हाईलाइट करके वो वोट मांगेंगे। जी। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? ये तो पता नहीं है कि सरकार किसकी आएगी, लेकिन हाँ, लेकिन अभी चुनने के लिए मौका है कि अपन नेक्स्ट राहुल गांधी को चुन सकते हैं। जी। मौका अच्छा है। हाँ। नेक्स्ट अपन राहुल गांधी को चुन सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हो रहा है वो तो आपको पता लग गया है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर अब क्या होगा देश के अंदर, ये अपन एक और नेता चुन सकते हैं अपन। तो सरकार बदलने का मौका अपन को भी चाहिए, देना चाहिए इन लोगों को। हाँ। अच्छा, तो क्या आपको मोदी जी के काम पसंद नहीं आए? अगर 100% में से पूछोगे तो 40% ठीक है, 60% तो ऑफ है ना। सब जो होना थे वो हुए नहीं। अभी जो चल रहा है वो नॉर्मली चल रहा है। जी। ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी रिक्शा चला रहा है यहाँ पे, जिनकी दाढ़ी कम से कम ज्यादा होना चाहिए, वो आज भी 400-500 में गुजारा कर रहा है। आज मैं बता दूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी 400-500 में गुजारा कर रहा है, और बहुत सारे लोग हैं जो 300 में भी गुजारा कर रहा है। अभी उनका कोई विकास हुआ नहीं है। बहुत सारे जो वादे हैं वो पूरे भी नहीं हुए। अभी सारा काम जो चल रहा है इट्स फेक चल रहा है। जी। इतना रियल नहीं है वो। तो मेरा यही मानना है कि नेक्स्ट टाइम आप मौका दीजिए राहुल गांधी जी को, उनको बताइए कि मतलब हम तुम्हारे साथ हैं, और उनको बताइए, आगे बढ़ाइए उनको, हम ये चाहते हैं। जी। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में सबसे ज्यादा देश का विकास हुआ है, तो कितने सहमत हैं आप इस बात? तो उसमें नुकसान हमारा हो रहा है ना। हाँ। जेब हमारी खाली हो रही, देश का विकास हो रहा है। भाई, जो अगर हम किसी चीज का, धार्मिक चीजों का चंदा देंगे तो वो किसके पास जा रहा है? धार्मिक के पास जा रहा है और इन सरकारों के पास जा रहा है। भाई, हमारे पास रिटर्न आ कर रहा है, हम तो ऐसे ही खाली घूम रहे हैं ना। भाई, हमारी जेब में क्या आ रहा है? मेरा अकाउंट चेक कर लो, 4-5 हज़ार से ज्यादा नहीं निकलेंगे। इन लोगों का अकाउंट चेक कर लो, कितने निकलेंगे? बताओ ना, आपके अकाउंट में कितने अभी? नहीं है ना। अच्छा, ये बताइए कि जो असल मुद्दे हैं उन पर मोदी जी काम कर रहे हैं कि नहीं, जैसे रोजगार और महंगाई के मुद्दे? देखो, मेरी होता क्या है कि जब असल मुद्दे आते हैं ना, तब धार्मिकता चालू हो जाती है, हिंदू मुस्लिम चालू हो जाता है। असल मुद्दे जब आते हैं, जब बात करने की कोशिश करते हैं, उसमें धार्मिकता हो जाती है चालू, जैसे हिंदू मुस्लिम। जैसे अभी नॉर्मली मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ, यहाँ पे भी कोई भक्त आके मेरे को यही कहेंगे कि मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, बट उनको ये पता नहीं है कि वो बात क्या करना है। जनरली अगर बात कर ले वो, तो उन लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि आधा से ज्यादा लोग अंधभक्त बने घूम रहा है। अगर आप इंस्टा पे भी किसी चीज पे कमेंट करोगे जो जेन्युइन चीज है, उस पे भी आपके पास डायरेक्टली लोग आ जाएंगे, उस पे भी कमेंट करने कि हम इनके भक्त हैं, उनके भक्त, और गाली देने लग जाएंगे। तो आप समझते हो ना क्या चल रहा है देश के अंदर। जी। अच्छा, क्या लगता है मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है भाजपा? काम की बात पे भड़काने का काम होता है, मोटिवेशन चीजें ओनली वीडियो पे होती है। जैसे कहीं अगर ज्यादा देने की स्पीच का मौका आया, जहाँ पे कहीं अच्छी स्पीच का देना मौका आया, तो आप लोगों, अभी मेरी बात सुनिए, अभी क्या चल रहा है कि जैसे कि अभी चुनाव करीब आ गए, अब ये नई नई चीजें देखो। अभी चुनाव के टाइम पे आप खुद ही देखो ना, बिजली का बिल माफ कर देंगे। जी। करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। बिजली का बिल माफ कर देंगे, अदर जो चीजें हैगी उसे ऑफ कर देंगे, कम रेट कर देंगे। चुनाव के टाइम पे अपने को सब कुछ अच्छा लगेगा, सरकार को अच्छा देखने के लिए जो अपनी थिंकिंग है ना, वो थिंकिंग बदल देंगे वो। तो देखो, मेरा तो यही कहना है कि आप लोगों से भी यही कहना है कि राहुल गांधी को चुन लीजिए। देखो, आना नहीं आना वो किसी के भी हाथ में, सरकार किसी की भी बने साथ, उसके बाद तो उन्हीं का देना। बट मेरा ये कहने का मतलब है कि अपन चेंज कर सकते हैं। आज अपने हाथ में मौका है, भाई क्या जाता है, चेंज करके देखो ना।
क्या आएगा हिंदू मुस्लिम में, ये बताओ मुझे। चेंज करके तो देखो आप। नेक्स्ट मौका तो दो उस लीडर को जो यात्रा कर रहा है पूरे हिंदुस्तान की, उसको मौका दो ना यार। उसको क्यों नहीं दे रहा है मौका? जिताओ ना, हर एक वोट इनके नाम का करो, क्यों नहीं दे रहा है? जी। अच्छा, विपक्ष ये भी कह रहा है कि भाजपा जो है संविधान खत्म करना चाह रहा है, लोकतंत्र खत्म करना चाह रहा है, तो कितनी सहमत है इस बात से? अच्छा देखो, मेरी बात सुनिए, अगर संविधान से ये खिलवाड़ कर रहा है तो फिर ये काय की सरकार है? जी। अगर जिसने संविधान के साथ खिलवाड़ कर दिया वो किसी चीज की सरकार है ही नहीं, वो ओनली फेक सरकार है, मतलब मर्जी का मालिक है, वो खुद ही चला रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। संविधान होता है, वो उसके हिसाब से ही चलेगा। अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये अपनी मनमानी कर रहा हो और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आपके वोटिंग बढ़ा रहा हो। अभी सरकार ये जो अभी है लागू, ये अपने फायदे के लिए ही काम कर रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट मौका दीजिए कि सरकार चेंज हो जाए, बस मेरा यही कहना है। 2024 के चुनाव की तारीखें सामने आ गई हैं, तो क्या लग रहा है, मन में क्या सवाल उठ रहे हैं और क्या लगता है कौन अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है? देखिए, वर्तमान में जो सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, वही बनेंगे। क्योंकि काम हम इतना किए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार इतना काम किया है, इसलिए 2024 में 400 प्लस सीट से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। अच्छा, क्या काम लग रहे हैं जो मोदी जी ने बेहतरीन किए हैं जिसके कारण आप फिर चाह रहे हैं, क्यों आए? देखिए, काम देखिए यह है कि यूपीआई डिजिटल, देश वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल बना, आधार किया, सीए, एनआरसी, सब कानून लागू करेंगे। प्लस देश में पहले जितने फ्लाईओवर नहीं थे, आज उतने फ्लाईओवर हैं, उतने एम्स, एनआईटी, आईआईटी आप देख लीजिए। 40 साल में जितने बने थे उतने ज्यादा बने। आज रोड पहले 5 किलोमीटर तो बनते थे, आज तो 25 किलोमीटर रोड एक दिन में बन रहा है। अच्छा, कह रहे हैं जो सड़कें बन रही हैं वो इतने अच्छे क्वालिटी की नहीं बन रही हैं कि गड्ढे हो जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने बोला था गड्ढे मुक्त सड़कें मिलेंगी। अब आप जमीन पे जाके देखिए, आप कहीं गड्ढे नहीं दिखेंगे। जो नए सड़कें, जो कांग्रेस शासन काल में सड़कें बनी थी, भ्रष्टाचार हुआ था, उसको मोदी जी रिपेयर करके बढ़िया बना रहे। जो नई सड़कें बन रही हैं बहुत अच्छे बन रही है, बहुत अच्छे गुणवत्ता, देश के इंजीनियर अच्छे से जांच करके भ्रष्टाचार मुक्त करके बन रही है सड़कें। अच्छा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, जो भी एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, पूर्वांचल हो या जो भी ये नोएडा एक्सप्रेसवे कोई भी बना हुआ है, बहुत अच्छे क्वालिटी से बन रही है, लोगों की सुविधा के लिए। एक्सप्रेसवे में ऐसा हादसा हुआ था, और लखनऊ में भी देखिए अभी बारिश की वजह से कितना सड़क पे गड्ढा हो गया। तो किस तरीके की सड़कें की बात कर रहे हैं? देखिए, सड़कें, बारिश, आपदा आएंगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली भी डूब जाती है। पहले दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ जल निगम ये सब राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाती, डूब जाती है। केंद्र सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, देश के नागरिक खुश हैं, तभी हम 2 सीट से 300 प्लस सीट पे हैं और 2024 में काम के बलबूते 400 प्लस सीट पे जाएंगे। अच्छा, गारंटियों के बारे में क्या कहना है? कह रहे मोदी जी की गारंटियां पूरी नहीं हो पा रही है। मोदी जी जो भी गारंटी आज की डेट में दे रहे हैं पूरी आप देखिए, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़ की बात करना चाहता हूँ, चुनाव हुए थे, वहाँ महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे बोले थे। आप जाके वहाँ पता करिए, वहाँ बीजेपी की सरकार प्रत्येक महिला को 1,000। अब कांग्रेस शासन काल में भूपेश बघेल की सरकार, राजस्थान में भी किया गया था कि 450 का सिलेंडर मिलेगा, वहाँ पे वादा पूरा नहीं 450 सिलेंडर, अब गलत बात है, दिया नहीं, वो बोला नहीं गया है। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए धान दिया जाएगा, बोलिए आप वहाँ जाके जमीन में पता करिए, 3100 में धान मिला है। और जो भी योजना है वहाँ बोला गया पूरे किए हैं। मोदी सरकार जो भी गारंटी बोल रही है वो पूरी करेगी। अच्छा, रोजगार का लग रहा है आपको वादा किया गया, 2 करोड़ रोजगार का बोला गया था। बिल्कुल, रोजगार अलग अलग माध्यम से दिया जा रहा है। पहले विदेशों से इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी। 2 करोड़ दिए जा रहे हैं कि नहीं? 2 करोड़ इनडायरेक्टली माध्यम से दिए जाएंगे, नौकरी नहीं दी जाएगी लेकिन रोजगार दिया जाएगा। इनडायरेक्टली माध्यम क्या है? इनडायरेक्टली माध्यम ये है, विदेशों से इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ उद्योग लगेगा ताकि देश में रोजगार बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों के हाथ में काम आएगा। और स्वरोजगार के लिए मोदी सरकार पीएमईजीपी के थ्रू लोन दे रही है, रोजगार हो गया। बहुत सारी आप ऑनलाइन के माध्यम से जाएंगे, बहुत सारी योजनाएं आम जन तक पहुंच रही है। योजना का जो भी लाभ लेना चाहेगा लाभ ले सकते हैं पीएमईजीपी पोर्टल में जाके। अच्छा, तो क्या लगता है फिर युवाओं को क्या ऐसी मजबूरी है कि वो सड़कों पे निकल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, भर्ती नहीं निकल रही है? वो केवल 10% लोग हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, विपक्ष रहेगा तभी सरकार के ऊपर भी दबाव बना रहता है। 10% लोग आवाज उठाएंगे, अगर वो सही होगा तो सरकार पूरी करेगी, गलत होगा, इलीगल करेंगे तो कानून का डंडा चलेगा। अच्छा, कह रहे हैं 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, फिर इस तरीके के आंकड़े कैसे आ रहे हैं जब आप कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है? रोजगार बिल्कुल मिल रहा है। आप देख लीजिए, आप लोगों के हाथ में पहले पैसा नहीं था, आज लोग खर्च कर रहे हैं, खुल के खर्च कर रहे हैं। आप कहीं पता कर लिए, होटल बिजनेस देख लिया, कुछ भी बिजनेस, सभी के हाथ में पैसा है अभी, तो मोदी सरकार की देन है। अच्छा, महंगाई का भी वादा किया गया था कि महंगाई कम करी जाएगी, लग रहा है कम हुई है? महंगाई देखिए, पहले चीनी कुछ जमाने में 2 रुपए किलो था, तो आज 40 रुपए किलो है। हर साल जो महंगाई 2-4% बढ़ती है, सरकार वैसे TADA भी हर साल बढ़ाती है, तो नेचुरल बात है, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो महंगाई भी हल्की हल्की बढ़ेगी। लेकिन अभी
कंट्रोल में ही है जहाँ तक तो देखें। फिर वादा क्यों किया गया कि इस बार महंगाई कम करी जाएगी? बोला गया बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल, अब महंगाई देखिए, आप 2 साल से देख लीजिए, पेट्रोल डीजल 97 रुपए या 100 से अंदर अंदर है। अभी कांग्रेस शासन रहती थी 150 प्लस चली जाती है। पाकिस्तान बांग्लादेश जाइए 200। 35 रुपए प्रति लीटर देने का वादा किया था मोदी जी ने। नहीं, ये आप गलत बोल रहे। 35 लीटर कभी नहीं बोला गया, कोई योजना कागज मोदी जी ने खुद बोला था, उनकी गारंटियों का ये पार्ट है। नहीं, कोई गारंटी नहीं दी है मोदी जी का। आप अभी गारंटी चेक करिए, कोई इस टाइप की योजना नहीं कि 35 ये रुपए खुद की लीटर। उनकी गारंटी है, आप जाके देख लो, उन्होंने बोला था 35 रुपए प्रति लीटर दिया जाएगा। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। वो जो 2-4% महंगाई प्रत्येक साल बढ़ती है, उतना लोगों का तनख्वाह भी बढ़ जाता है, उतना रोजगार भी बढ़ जाता है। तो वैसे नेचुरल किसानों को भी तो अनाज का कीमत चाहिए ना, किसान भी तो बढ़ेगी थोड़ी थोड़ी महंगाई। तो बाकी महंगाई कंट्रोल में है, जितनी बढ़नी चाहिए उतनी बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। देश का भी कर्जा बढ़ गया है, किसान का कर्जा तो चलिए बढ़ा है, ये देश का भी कर्जा कह रहे हैं इतना बढ़ गया है, 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। क्या कहना है इस पे? देखिए, कांग्रेस केवल प्रोपेगेंडा फैलाती है। आप उतने उससे ज़्यादा विकास हो, अगर कर्ज बढ़ रहे हैं तो वहाँ वो कर्ज इस माध्यम से बढ़ रहे हैं, वहाँ उद्योग इंडस्ट्री लाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है ताकि इस देश के लोगों को रोजगार मिले। वो कर्ज धीरे धीरे कर्ज किया, हम उतने उस कर्ज दूसरे देश को हम दे रहे हैं। आज पहले देती नहीं थी कांग्रेस सरकार, दूसरे देश को कर्ज देकर हम अपने अधीन कर रहे हैं दूसरे जब देशों को। अपना खुद का ही कर्ज बढ़ा हुआ है तो फिर दूसरे के लोगों को क्या कर्जा देंगे? देखिए, विदेश नीति कई देशों से तालमेल बनाने के कारण दूसरे देशों को भी सहयोग देना पड़ता है ताकि आप अड़ोस पड़ोस से रिलेशन बना के रखें तो आपका मजबूत होगा। देखिए, देश का पहले जो था, पहले के प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो उतना सम्मान नहीं मिल पाता, लेकिन आज मोदी जाते हैं तो वहाँ कहीं के यूएसए के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर रिसीव करने आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, हम हिंदुस्तान की ताकत है, हिंदुस्तान के लोगों की ताकत है, ताकि जो कि देश का प्रधानमंत्री को विदेश में सम्मान मिलता है। जी अच्छा, मालदीव कह रहा है कि हम जितने भी भारतीय सैनिक हैं उनको निकाल फेंकेंगे अपने देश से। तो क्या लग रहा है किस तरीके का डंका बज रहा है? क्या यही इज्जत रह गई है? देखिए, मालदीव आजकल जो चीन ये सब के चक्कर में आ रही है, वहाँ से उनको फंडिंग हो जा रहा है, लेकिन जो भी पहले के साइन हुआ था उस आधार पे चल रहा है। और मोदी जी हमारे देश में इतने मतलब टूरिज्म है, वहाँ बढ़ावा मिले, ये चाह रहे हैं मोदी जी। अभी जहाँ भी मालदीव यहाँ गए थे, देश में जो भी है, दमन द्वीप गए थे, लक्षद्वीप गए थे, तो विदेश मालदीव जाने की हमको कोई आवश्यकता नहीं। हम मालदीव नहीं जाएंगे तो वहाँ के लोग भूखे मरेंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, वो सोच नहीं रहे हैं। उनको होटल होकर बंद हो जाएगा, इंडस्ट्री उनका बंद हो जाएगा। अच्छा, अगर भारत के लोग नहीं जाएंगे वहाँ टूरिस्ट में। हाँ, तो देखिए ऐसा छोटा देश अब भारत को आग दिखा रहा है और मोदी जी ने वादा किया था कि हम चीन को लाल आग दिखाएंगे। अब चीन लेकिन हमारे सारे पड़ोसी देशों को अपने साथ कर रहा है। केवल वो कर रहा है लेकिन कर नहीं पाएगा। मालदीव को आप आंकड़ा ताजा लीजिए, कितना नुकसान हुआ है। भारत के लोग जो घूमने जाते थे, मोदी जी एक बार लक्षद्वीप, दमन द्वीप घूमने गए तो वहाँ का टूरिज्म का आंकड़ा बहुत कम हो गया। इंडिया से ही वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है 50%, तो देश भूखा मर जाएगा अगर इस प्रकार का व्यवहार रखेगा तो। अच्छा, ठीक।